वेलकम बैक टू परीक्षा रेस। साथियों, हिंदी का जो टेस्ट पेपर है चौथे सेट में आप लोगों का स्वागत है। तीसरे का हम लोग 30 प्रश्न कर चुके हैं। आज 30 प्रश्न लेके आए हैं आर की परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसके पास कुछ भी न हो। तो जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंत्यज। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? अंत्यज जो है इसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? देखिए, अंडे से पैदा होने वाला, इसके लिए क्या होता है? अंडज होता है, अंडज। और जो है पूछा क्या गया है? तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाले के लिए अंत्यज प्रयोग होता है। अर्थात जो नीचे वाली जात में जन्म लेता है उसे अंत्यज कहते हैं। और एक शब्द आप लोग सुने होंगे, कुलीन। कुलीन जो है ना, ऊंची जात में जन्म लेने वाले के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है अनिश्चित जीविका के लिए, जिसकी जीविका जो है निश्चित ना हो, उसके लिए क्या होगा? एक शब्द अनिश्चित जीविका अर्थात आकाश वृत्ति होता है। क्या होगा? आकाश वृत्ति। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें जरूर ध्यान दें। आंशिक सेवा। आंशिक सेवा किसे कहा जाएगा? देखिए, आंशिक सेवा जो है ना, वो थोड़े अंश में की गई सेवा। अर्थात क्या हुआ? थोड़े अंश में की गई सेवा। की गई सेवा को जो है क्या कहा जाता है? आंशिक सेवा। अर्ध रोजगार, हमको पता है जब रोजगार पूरा ना हो, आधा रोजगार हो, तो उसे अर्ध रोजगार कहा जाता है। यहाँ पे सब देखिए अस्थायी सेवा। ये दोनों क्लियर इसलिए करना था, आंशिक सेवा और अस्थायी सेवा, क्योंकि दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं। अस्थायी सेवा का मतलब हुआ थोड़े समय के लिए की गई सेवा। थोड़े समय के लिए की गई सेवा। चलिए नेक्स्ट है जिस पर हमला न किया गया हो। जिस पर हमला न किया गया हो तो क्या कहेंगे? अनाक्रांत। अनाक्रांत कहा जाता है जिस पर हमला न किया गया हो। यहाँ पे एक शब्द देखिए आप लोग, आक्रांत। आक्रांता, इसका मतलब क्या हुआ? तो आक्रांता का मतलब ये हुआ जो हमला या आक्रमण करता हो। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे जो है आक्रांता कहा जाता है, और जिस पर न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? जो मंद गति से कार्य करे उसके लिए मंथर। मंथर प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो उचित और अनुचित दोनों का ज्ञान रखता है उसे क्या कहेंगे? उसे विवेकी कहा जाता है, विवेकी। और यहाँ पे एक शब्द देखिए, जो आगे की सोचता हो ना उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। आगे की सोचने वाला। चलिए नेक्स्ट है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जो अपने कर्तव्य का एक निश्चय न कर सके तो उसे क्या कहा जाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए डी में देखिए क्या दिया गया है? दुविधाग्रस्त। दुविधाग्रस्त अर्थात जो दुविधा में रहता है ना, उसके लिए प्रयोग होता है दुविधाग्रस्त। चलिए नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाले, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए क्या होगा? सब्यक एक शब्द, वो होगा सनातन। सनातन। चलिए नेक्स्ट है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, कई बार आ चुका है, आसु कवि। आसु कवि कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अन्योदर। अन्योदर किसे कहा जाएगा? जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अगर एक ही माता से दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो उन्हें सहोदर कहा जाता है। सहोदर जो है एक माता रहती है, और दो माता से उत्पन्न दो भाई जो है वो अन्योदर कहे जाते हैं। औरस क्या है? औरस मतलब होता है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है, अपनी पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे औरस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? अब शुद्धि और अशुद्धि का प्रश्न आ गया। मैंने बाजार से सामान खरीदा, तो पहला क्या है इसमें? मैंने बाजार से सामान खरीदा। मैंने बाजार से सामान खरीदा, यह सही है, पूरी तरह से शुद्ध है। अशुद्धियाँ कहाँ है देखते हैं। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने नहीं होगा, उससे बाजार नहीं जाना है।
और उसके बाद हम तो आपको बता दिए थे, हम तो आपको बता दिए थे नहीं, मैं तो आपको बता दिया था प्रयोग होगा। उसके बाद मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। गुरु के ऊपर श्रद्धा थोड़ी होती है, श्रद्धा जो है गुरु के ऊपर थोड़ी होती है, गुरु के ऊपर विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो इसमें देखिए, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, होती है नहीं प्रयोग होगा, होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, फिर से बताना है। पहला क्या है? पहला है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो यहाँ देखिए अहिल्या की अशुद्धि है, अहिल्या न होके अहल्या होता है, अहल्या। उसके बाद फिर क्या है? राजीव निरपराधी था। निरपराधी शब्द नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध। उसके बाद फिर क्या है? फिर देखिए, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। यहाँ देखिए संवाद, संवाद ऐसे लिखा गया है, संवाद गलत है, संवाद ऐसे लिखा जाता है, संवाद। जबकि डी है अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो देखिए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसी से जान जाइए कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध जो है वाक्य कौन सा है? तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यही शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। बी में देखिए, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, ये गलत है। गन्ने का ताज़ा रस जो है, ताज़ा रस होना चाहिए, ताज़ा गन्ना यहाँ बात ही नहीं है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ पे भी, और ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकती है, ये भी गलत होगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, पहला है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। क्या ये सही है? नहीं, पहुँच गए नहीं, पहुँच गया होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया, क्योंकि एक एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो यही जो है हम लोगों का अशुद्ध था, बाकी सभी तो शुद्ध हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, और साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द जो है चुनिए। उनके स्नेह की अंतस्तलीय सरिता मुखमुद्रा में स्पष्ट झांक रही थी। तो अंतरस्थलीय जो है कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, अंतस्थलीय जो होता है वो अंतस्थलीय ऐसे लिखा जाता है। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट में है प्रतिद्वंदिता, कैसे लिखी जाएगी प्रतिद्वंदिता? तो देखिए, प्रतिद्वंदिता कौन सा सही है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। फिर उत्ग्रीव, उत्ग्रीव कैसे लिखा जाएगा? उत्ग्रीव, उदग्रीव होता है, उत्ग्रीव नहीं होता, उदग्रीव होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद है संस्कृत जो है संश्लिष्ट भाषा है। तो संश्लिष्ट कैसे प्रयोग होगा? तो संश्लिष्ट जो है संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाले को विकल्प को छांटिए, अर्थात ये पर्यायवाची के प्रश्न है। पहला क्या है? नाव। नाव जो है, नाव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, पहला है बेड़ा, बेड़ा सही है। डोंगी, यह भी सही है। तरी, यह भी सही है। ये तीनों नाव के पर्यायवाची हैं, जबकि तुरंग नहीं है। तुरंग मीन्स अश्व होता है, अश्व अर्थात घोड़ा। चलिए नेक्स्ट है मार्तंड। मार्तंड जो है, बताइए मार्तंड की पर्यायवाची इसमें से कौन सी नहीं है? अच्छा, मार्तंड का मतलब क्या होता है? मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर सब उसी के हैं। यति उसमें नहीं है। यति का मतलब क्या होता है? यति जो है ये सन्यासी के लिए प्रयोग होता है, सन्यासी। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अच्छी, अच्छी जो है
अच्छी मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। अच्छी मतलब क्या होता है, आँख, आँख होता है अच्छी मतलब। तो देखिए नयन, चक्षु, लोचन, ये सब तो आँख के पर्यायवाची हैं। जो नहीं है वो है आभा। आभा किसकी होती है, आभा किरण की होती है, किरण। नेक्स्ट है अर्णव। अर्णव जो है वह किसकी पर्यायवाची है। तो देखिए अर्णव का मतलब पहले जानिए। अर्णव मतलब क्या हुआ, समुद्र, समुद्र। अब देखिए जलधि, रत्नाकर, ये सब उसी के लिए प्रयोग होते हैं। उदधि, यह भी उसी के लिए प्रयोग होता है। जो नहीं प्रयोग होता वो क्या है, पन्नग। पन्नग मीन्स क्या होता है, सांप होता है, सांप। चलिए नेक्स्ट है रसाल। रसाल मीन्स क्या होता है, आम, आम का पर्यायवाची। इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। अमृत फल सही है। अम्ब जो है यह भी सही है। आम्र जो है आम्र होता ही है। हेम, हेम मीन्स क्या होता है, हेम ही जो हम लोगों का आंसर है। हेम मीन्स होता है सोना। सोना मतलब नींद वाला मत सोना, सोना मतलब चमक वाला, धातु वाला सोना जो आप लोग खरीद के पहनते हैं। निर्देश रेखांकित शब्दों का निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, उद्यान में तरह तरह के फूल खिले। उद्यान में क्या हुआ, तरह तरह के फूल खिले। उद्यान का अर्थ क्या होगा, उद्यान का अर्थ जो है बगीचा होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी है ऑप्शन में बगीचा, तो बगीचा सही है। आराम, यह भी सही है। उसके बाद फिर अरण्य, अरण्य भी बगीचा का पर्यायवाची होता है, इसे भी याद रखें। कुसुम नहीं होता, तो सही जो हम लोगों का क्या होगा, वो होगा कुसुम। कुसुम किसका पर्यायवाची है, फूल का, फूल, या तो इसे पुष्प कहा जाता है, पुष्प। चलिए नेक्स्ट है सन्यासी ग्रहर में आसन लगाए रहते हैं। तो ग्रहर में आसन लगाए रहते हैं तो क्या होगा बताइए, इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। गहर का मतलब क्या हुआ, दरी, दरी हुआ। देखिए ग्रहर, दरी, कंदरा, खोह, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। जो इसमें नहीं है वो है रूछ। रूछ जो है अलग है। रूछ का किसका पर्यायवाची है, रूखा का, रूखा का प्रयोग होता है। या तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, शुष्क बोल सकते हैं, शुष्क। चलिए नेक्स्ट है रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कपड़ा का क्या होगा पर्यायवाची, इसमें से कौन सा नहीं है कपड़ा का। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पट, पट मीन्स कपड़ा होता है। और पोशाक, कपड़ा, परिधान भी कपड़ा। अम्बू, ये तो सबसे आसान है, हम लोगों को पता ही होना चाहिए। अम्बू जो है कपड़ा का पर्यायवाची न होकर किसका है, जल अर्थात पानी का। चलिए नेक्स्ट है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक जो है, पहला कनक जो है यह किसका पर्यायवाची है। तो देखिए ये कनक जो है ना सोना के लिए प्रयोग हुआ है। सोना, सोना, कंचन और स्वर्ण, ये तीनों सही हैं, कनक के पर्यायवाची हैं। जबकि इसमें जो रत्नाकर दिया है यही गलत है। रत्नाकर जो है किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का, समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता है। तो ब्राह्मण का जो है कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो देखिए भूसुर, भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। द्विज, यह भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है। विप्र, यह भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है। महीप जो होता है, महीप ब्राह्मण का पर्यायवाची न होकर किसका है, राजा का, राजा का पर्यायवाची। चलिए इस प्रकार साथियों हम लोगों का आज का टेस्ट पेपर समाप्त हुआ 30 प्रश्नों का। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।